मुल्क की या कहें कि कौमी सतह पर माहौल जो भी रहा हो, बाराबंकी का जो सामाजिक ताना-बाना है, वो हमेशा एक सा रहा है और यहाँ का जो सामाजिक ताना-बाना है, वो पूरे मुल्क के लिए एक सबक भी है और एक सीख भी है। यहाँ कोई भी हवा हो लेकिन सामाजिक ताने-बाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल है बाराबंकी में विकास भवन कर्मचारी परिषद के सदर हैं, वो मुसलसल 15 साल से यहाँ पे सदारत कर रहे हैं, जो ये संगठन है उसकी नेतृत्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 15 सालों में करीब 7 इलेक्शन हुए हैं और सातों इलेक्शन में निर्विरोध मुंतखब हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा खां साहब की, जिनका एक लंबा सरकारी कर्मचारी के तौर पर एक खिदमात रही हैं। उसके अलावा वो सामाजिक तौर पर भी काफ़ी मुतहरिक रहते हैं, अदबी तौर पर भी काफ़ी सरगर्मियाँ उनकी रहती हैं। हमारे साथ आज वो मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इतनी अहम ज़िम्मेदारी वो निभा रहे हैं, सरकारी मुलाजिम भी हैं और संगठन भी चला रहे हैं। उनसे इन पूरी मसले पर और समाजी और अदबी खिदमत में भी वो सरगर्म हैं, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये सब मुमकिन हो पाता है और क्या है उनके अंदर जो हर किसी के लिए वो काफ़ी ख़ास माने जाते हैं। मुस्तफ़ा भाई, सबसे पहले ये बताइए, आप विकास भवन कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हैं, 15 साल से मुसलसल हैं। किस तरीके से आप लोगों का भरोसा आप पर बना हुआ है? सबसे पहले उमर भाई, हमारे गरीब खाने पर आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त निकाला। और रही बात लोगों के बीच में काम करने की, खास तौर से मुझे जो कर्मचारियों के बीच में रह के उनकी खिदमत करने का मौका मिला, इसमें हमारे जिले के साथ हमारे विकास भवन के कर्मचारियों और अधिकारियों का बड़ा खुलूस मिलता रहा। क्योंकि जो भी स्थानीय समस्याएं होती थी, उन समस्याओं को लेकर अपने कर्मचारियों के हित में, आज अपने अधिकारियों के सम्मान में हमेशा जो है कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहता था। इसलिए जाहिर सी बात है कि नेक नीति से हमने ये काम किया, अंजाम दिया है। और ये सब चीजें हमारे वालिदैन की, हमारी चौखट की दुआओं का असर है। क्योंकि हमारे दरवाजे पर जब मैंने आंखें खुली, मैं समझदार हुआ, तो दरवाजे पे 4, 6, 10 आदमी जरूर हमको मिले। हमारे वालिद साहब का भी ये खिदमत करने का एक जज्बा था, वो हमेशा सामाजिक कामों में सरगर्म रहते थे और जो भी दरवाजे पर आता था, जितनी वो मदद कर सकते थे उनकी मदद करते थे। इसलिए जो भी आज हमको ये प्लेटफॉर्म मिला, और ये वालिद साहब का कहना था, बेटा हमेशा ईमानदारी से अपने कामों को अंजाम दीजिएगा। जो मुसलसल 15 बार आप मुंतखब हुए हैं सदर विकास भवन कर्मचारी परिषद की, एक बड़ा वो है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी इलेक्शन हुए, आप जो है निर्विरोध मुंतखब हुए। क्या क्यों लोग जो है, हालांकि विकास भवन जो है वो कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, उसके बावजूद आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उसके बावजूद भी मुसलसल 15 साल से आपके ऊपर कोई निर्विरोध खड़ा नहीं होता आपके सामने। क्या वजह है इसकी? आपका जो लोग हैं क्यों इतना मुतासिर है? उमेर भाई, सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी जात पात या मजहब काम में आने नहीं आने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्तफ़ा भाई बिल्कुल ईमानदारी से, नेक नीति से हमारे बीच खड़े रहेंगे। और मैं खड़ा भी रहा। और जो भी हमारी समस्याएं विकास भवन के कर्मचारियों से आती हैं, के संबंध में आती थी, उनको चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस मजहब का हो, इससे लेना नहीं। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक जहती है, यहाँ पर सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग मिलजुल के काम करते हैं। एक दिल में ये जज्बा होना चाहिए, मानवता ही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ एक तरफ देवा, दूसरी तरफ महादेवा की पावन धरती है। इसके लिए जाहिर सी बात है कि हम लोगों का ये सौभाग्य है, इस जमीन पे यहाँ पे काम करने का जो मौका मिला। इसके लिए जो है सबसे बड़ी चीज हमारे जिले की जो पहचान बनी हुई, अदब के क्षेत्र में भी हमारा जिला बहुत ही
पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मशहूर है। उसका असर ज़ाहिर सी बात है, साहित्य से तो बड़े-बड़े काम हो जाते हैं, क्योंकि साहित्य में भी मैं रुचि रखता था और ये हमारे कर्मचारियों को भी ये विश्वास है और खासकर हमारे विकास भवन के जो अधिकारीगण हैं, वो हमेशा बहुत खुलूस से, बहुत इज्जत से वो हमारे जो सुझाव होते थे, उनको मंजूर करते थे। जो कर्मचारी हितों के संबंध में जो काम होते थे, उनको बखूबी वो अंजाम देते थे और इसमें कहीं किसी प्रकार की मुझे अड़चन नहीं होती थी, क्योंकि मैं हमेशा सकारात्मक संगठन की राजनीति किया। मैं कभी किसी लाइन खींच के या इस तरीके से नहीं, चुनाव तो खैर आता जाता है, लेकिन जब कोई काम करता है तो काम जरूर उसके दिल में बसता है और ये सोचता है कि नहीं यार, ये इंसान हमारे सुख दुख में हाजिर होता है, कहीं किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है। इसलिए मैं अपने कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों को, खासकर अधिकारी बहुत मुझे सम्मान देते हैं, जितने हमारे कर्मचारी साथी सम्मान देते हैं उससे ज्यादा अधिकारी भी सम्मान देते हैं। वो जानते हैं मुस्तफा भाई जो भी सुझाव देंगे वो कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में होगा। इसलिए मुझे कभी ऐसी अड़चन भाई नहीं आई कि मैं जो है अपने को असहाय महसूस करूं। कर्मचारी जिसकी आप क़यादत कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं जिस ओहदे की, क्या अहमियत है आपके लिए उसकी, और इस दौरान क्या-क्या कामयाबियाँ आपने हासिल की, क्या उपलब्धियाँ हैं रही आपके इस कार्यकाल की? सबसे पहले तो मैंने जब परिषद से मैं जब जुड़ा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से, उसकी ब्रांच जो विकास भवन कर्मचारी परिषद है, एक इस तरीके से समझ ले, जिला का एक मिनी सचिवालय समझिए। यहाँ पर 24 डिपार्टमेंट के ऑफिसर और हमारे करीब लगभग 350 कर्मचारी काम करते हैं। तो इससे सबसे पहले तो मैंने महसूस किया कि हमारे विकास भवन में जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो लोकल हमारी प्रॉब्लम है कर्मचारियों की, वो कैसे हल करूं। तो मैं बैठा था कि हमारे जहन में एक बात हमें कि मैं कर्मचारियों के हित में कौन सा काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले वहां हमने ये महसूस की, यहाँ पर एक पुलिस चौकी स्टैब्लिश हो जाए। और चूंकि छुटपुट घटनाएं भी विकास भवन में शुरू में होती थी, उस दौरान हमारे प्रेसिडेंट साहब आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी हुआ करते थे। तो मैंने महसूस किया और अपने एक एजेंडा तैयार किया, जिसमें आपकी पुलिस चौकी है और आपका ये एटीएम मशीन है और पराग बूथ सेंटर को मैंने अपने कर्मचारियों के सहयोग से कायम कराया। वन विंडो सिस्टम जो जहां पर सुरक्षा गार्ड को तैनात करने के लिए भी हमने अनुरोध किया अपने मुख्य विकास अधिकारी महोदय से, उन्होंने बखूबी इस पर गौर करके और ये कार्य को अंजाम दिया। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जिले में हेडक्वार्टर पे मुख्य डाकघर में जाने के लिए हमारे कर्मचारियों को वक्त नहीं मिलता था और वहां जा पूरा दिन लग जाता था। तो हमने ये महसूस किया कि क्यों ना एक पोस्ट ऑफिस अपने विकास भवन में हो जाए, जिससे कर्मचारियों का वक्त बचे और वहां की जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से निजात मिले। इसलिए मैंने चीफ पीएमजी से लेकर अधीक्षक डाकघर तक पत्राचार शुरू किया। इसमें हमारे तत्कालीन आदरणीय जिला विकास अधिकारी डॉक्टर के सिंह साहब का खास रोल रहा। उन्होंने जब हमने उस मंच पे बात की तो उन्होंने कहा सीटीओ साहब से भी एक बार बात कर लीजिए। तो दोनों अधिकारियों ने मेरा भरपूर भरपूर सहयोग किया और उसके बाद फिर मैंने पत्राचार के जरिए हम उसको अमल में लाए। इसमें जो है उसके बाद एक पोस्ट ऑफिस का स्थानांतरित करते हुए हमारे विकास भवन में एक पोस्ट ऑफिस कायम की गई। आज मैं बहुत महसूस करता हूँ, कोई भी चीज जब कोशिश करता हूँ, जब सफलता मिलती है तो सफलता मिलके मैं अपने को बहुत अंदर से मुझे ये महसूस होता है कि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनके हित के लिए एक बड़ा काम हुआ। अब उनको ये इससे छुटकारा मिलेगा, परेशानियों से दूर होगी और वो अपने से काम करेंगे। लिफ्ट भी आप ही के हाँ, कार्यकाल लिफ्ट लिफ्ट की बात आई तो तमाम हमारे कुछ सीनियर कर्मचारी हैं, किसी न किसी रोग से ग्रसित रहते हैं, तो उनको दिक्कत होती थी ऊपर चढ़ने में। तो मैंने इसकी भी मांग की और इसलिए मांग की, उस पे सीडीओ साहब ने उसको, क्योंकि शासन को लिखा, ये बड़ा मामला था, शासन स्तर का मसला था, पत्राचार हुआ। उसके बाद लिफ्ट कायम हुई। आज जो है उससे तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को विकास भवन में आराम मिलती है, आने जाने में जो है बड़ी सुविधा मिलती है। आपका जो संगठन है वो क्या है,
और मतलब कितनी अहमियत है, और उस अहमियत होने के बावजूद आपके सामने कोई मुकाबले में नहीं आता है, तो सबसे पहले उसकी अहमियत बताएं लोगों को कि ये संगठन है। अ, संगठन की अहमियत ये है कि जो एक विकास भवन की यूनिट, ये संगठन इसलिए इस्टेब्लिश हुआ था, ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से कायम किया गया था हर जिले में विकास भवन कर्मचारी परिषद के नाम से। क्योंकि हमारी जो लोकल समस्याएं होती हैं वो उस दायरे का जो एक प्रेसिडेंट होता है, जो अपनी आंखों से अपनी नजरों से उस वहां की समस्याओं को देखता है, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए एक ऐसा जो है संगठन जिले में जो है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा कायम किया गया, जिससे स्थानीय मुद्दे जो है उसके नजर में आवे और वो अपनी कमेटी जो है वो कमेटी के साथ उनके सहयोग के साथ उन समस्याओं को हल करे। इसलिए जो है ये विकास भवन कर्मचारी परिषद की स्थापना हुई थी। अच्छा, अदबी और या समाजी खिदमात में भी आपका बड़ी सरगर्मी रहती है। इतनी मसरूफियत के बावजूद कैसे वक्त निकाल पाते हैं? हाँ, बात तो आपकी सही है, क्योंकि राज्य कर्मचारी होने के साथ-साथ अदमी अदबी प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए भी वक्त निकालना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मिजाज सा बन गया है उमेर साहब, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जैसे भी दफ्तर का काम 10 से 5 तक निपटाने के बाद राजकीय सेवा में जो भी काम हमारे पटल से संबंधित है या हमारे विभाग से संबंधित है, उसको निपटाने के बाद कोशिश करता हूँ कि अदबी कार्यक्रमों में शामिल हो, और अदबी कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। और खास तौर से हमारी बाराबंकी जिले की जो एक पृष्ठभूमि है, जो अदब के क्षेत्र में यहाँ की बड़ी बड़ी शख्सियत भी रही हुई है, और वहाँ से एक अच्छा संदेश समाज के लिए भी जाता है, चाहे जिस क्षेत्र के लिए हो, उस क्षेत्र के लिए जो है अदबी क्षेत्र से एक संदेश जाता है, तो उससे बड़ा सहयोग मिलता है। चूंकि हमारे घर से भी ये अदब से जुड़ाव रहा है हमेशा, तो एक आदत सी बनी हुई है, एक जुनून होता है कि अदबी कार्यक्रमों में शिरकत होके आप लोगों से रूबरू हो और कुछ जो है उससे मुस्तफीद हो, जो आगे मैं भी उसको बढ़ाऊं। ये हमारा एक शौक है अदबी से। आपका लंबा क़यादत का वक़्फ़ा रहा है, बड़े लंबे वक़्फ़े से, भला ही वो छोटा एक संगठन हो, लंबे वक़्फ़े से आप कर रहे हैं। जो लोग लीडरशिप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, या जिनके अंदर क़यादत करने की एक अलग जगी हुई है, उनको क्या पैगाम और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? हाँ, जाहिर सी बात है कि कयादत का भी एक वक्त होता है, और उसके बाद आगे भी प्रतिनिधित्व करने का जो जज्बा और जुनून लोगों में होता है। तो मैं सिर्फ इतना सलाह अपने साथियों को देना चाहता हूँ, कोई भी काम किया जाए कर्मचारी हित में, समाज के हित में, तो दिल से और लगन से काम किया जाए। तो जब आप इस तरीके के काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको प्रतिनिधित्व करने का समाज जरूर मौका देगा। और मैं अपने साथ साथ अपनी टीम के, चाहे वो महामंत्री हो, चाहे हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, कोषाध्यक्ष हो, संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे मैं ये जरूर निवेदन करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ये परिवर्तन का युग तो है ही है, और एक अवस्था भी होती है, एक वक्त भी होता है, उसके बाद बदलाव होता है। तो लेकिन जो भी प्रतिनिधित्व करे बड़ी ईमानदारी से करे, ये मैं अपने टीम के सदस्यों को भी कहता हूँ, और अपने कर्मचारी समाज में जब बैठता हूँ तो इस चीज को जरूर रखता हूँ, और ये जरूर पूछता हूँ कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कोई अगर आगे निकलना चाहता है, तो उसके लिए वेलकम है, स्वागत है। लेकिन संगठन को चलाने के लिए ईमानदारी और मेहनत और लगन और कर्मचारी हित में उनके साथ खड़े होना ये बहुत जरूरी होगा। और जाहिर सी बात है, जो इस तरीके से खड़ा होगा और कर्मचारी के हित में लड़ाई लड़ेगा, उनकी समस्याओं को गौर करेगा और रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करके उच्च अधिकारियों को, चाहे डीएम साहब हो, चाहे सीडीओ साहब हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी भी ऑफिसर को, किसी विभाग का जुड़ा हुआ कर्मचारी हित के लिए काम हो, तो इसके लिए निष्पक्ष और ईमानदारी से जब आप करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर वो निखार आएगा, और एक समाज से आपको एक ताकत मिलेगी, कर्मचारी समाज एक ताकत देगा। नहीं, वो सोचेगा नहीं हमारा प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। इसलिए हमेशा ईमानदारी और वो निष्ठा, ये साथ सामने आगे आगे चलती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ईमानदारी से संगठन को
चलावें। और ये जब तक हमें हमारे साथियों ने हमको दायित्व दे रखा है, तब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी निष्ठा ईमानदारी से अपने कर्मचारियों को और अपने अधिकारी समाज के सम्मान के लिए भी काम करता रहूं। ऐसा नहीं कि मैं कर्मचारी परिषद का अध्यक्ष हूँ तो अधिकारियों से टकराव करूं, ये नहीं। हमारी हमेशा एक सकारात्मक जो है कर्मचारी संगठन की राजनीति रही है कि मैं अपने अधिकारियों से और उनके पटल पर बैठ के किस तरीके से समरसता से एक अच्छे माहौल में कर्मचारी समस्याओं को उनके सामने रखें और समाधान करें, और ये विश्वास मिल भी रहा है। और आज ये लोकप्रियता की बात अभी आपने कहा, लोकप्रियता ऐसे नहीं मिलती है। मैंने भी बड़ा संघर्ष किया और कोशिश किया है, और यही एक मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे लिए पुनीत का कार्य, एक समाज की सेवा के रूप में मैंने इसके इसलिए किया है। हमको एक प्लेटफॉर्म मिला, परिषद पर एक पदाधिकारी के रूप में मुझे एक जिम्मेदारी मिली, तो मुझे करने का मौका मिला और उसको बखूबी अंजाम देने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी मुझे बड़ा बेहद सम्मान और मान देते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर जिले के जितने भी अधिकारी हैं आज बहुत इज्जत देते हैं। इसमें खासकर मैं आप लोगों को स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मीडिया के बंधु हमारे, देखिए ऐसा है, हमारी समस्याएं प्लेटफॉर्म पर और वहां उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का बड़ा योगदान रहा, आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा। इसलिए हर चाहे जिस पेपर का, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक कोई मीडिया का हमारा साथी हो, सब लोगों का भी बड़ा स्नेह मिलता है। और ये जो हमारे काम हुए हैं विकास भवन में, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत रहा है। आप लोगों ने हमेशा सहयोग किया, इसलिए मैं आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये मुस्तफ़ा खां साहब थे, विकास भवन कर्मचारी संघ के विकास भवन कर्मचारी परिषद के 15 साल से सदर हैं, लगातार बने हुए हैं। जो लोग क़यादत करना चाहते हैं, जिनका ख्वाब क़यादत का है, या इस फील्ड में अपना वो करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सीख है। मुस्तफ़ा खां साहब अभी उन्होंने काफ़ी बातें बताई, किस तरीके से वो उन्होंने लोगों का काम किया। उन्होंने टिप्स भी दिए कि किस तरीके से क़यादत करने वाले जो आज लोग आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सीख भी उन्होंने दी है, उनको टिप्स भी दिए हैं कि किस तरीके से वो उनको अमल करके एक बेहतरीन कायद बन सकते हैं। तो सामाईन देखते रहिए आप उर्दू इन्फॉर्मर बाराबंकी।